जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हैं। अगर आप अपने जीवन में रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल परम सत्य को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, गाय माता ने बताए हैं कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। आज की इस कहानी में गाय माता ने मनुष्य के गरीब होने की 3 कारण बताए हैं और यही कारण वास्तव में आज कलयुग के समय में सत्य है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है, इसलिए आप सभी दर्शकों से ये गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुने। आज की इस कहानी को सुनने और ठीक से समझने के बाद कोई भी मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा, परंतु इससे पहले आप लोगों को इस कहानी को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। मित्रों, कहा जाता है कि गाय माता को मनुष्य के कल्याण के लिए माना गया है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन किया गया था तो उस समय कई रत्न उत्पन्न हुए थे और उन्हीं रत्नों में से एक रत्न गाय माता भी बताई जाती है। कहा जाता है कि गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और ये माना गया है इस समुद्र मंथन से उत्पन्न गाय माता को मनुष्य कल्याण के लिए कलयुग में भेजा गया है। इसी प्रकार आज की इस कहानी में गाय माता ने 3 बातें बताई है और वास्तव में यही 3 बातें मनुष्य कल्याण के हेतु बताई गई है। तो दर्शकों, आज की ये कहानी गाय माता की कहानी है। कहानी को आप सभी पूरा सुनिएगा। तो आइए आप सभी का ज्यादा समय विलंब ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटी सी नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। किसान की घर की स्थिति बहुत खराब थी। किसान बहुत गरीब था। उनकी पत्नी को एक नवजात शिशु की प्राप्ति हुई थी, एक पुत्र का प्राप्ति हुई थी। और जिस समय किसान को पुत्र की प्राप्ति होती है तो किसान बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है और उनके घर में पुत्र की प्राप्ति होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। परंतु किसान का छोटा सा नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है और किसान के घर में ऐसा कोई पशु नहीं था जिसकी वजह से किसान उस पशु का दूध निकालकर अपने उस बेटे को, अपने पुत्र को पिला सके। तो उसके बाद में किसान इस बात को लेकर बहुत सोचता था, बहुत चिंतित रहता था। एक दिन किसान को एक उसका मित्र आकर बताता है, ये हमारे गांव से कुछ मील दूर वन में एक ऋषि रहते हैं और उनके पास एक बहुत सुंदर गाय है। अगर तुम उस गाय को उस ऋषि से मांगकर, उस साधु से मांगकर ले आते हो तो तुम अपने पुत्र को दूध पिला सकते हो। उस किसान के मित्र किसान से कहते हैं तो किसान दूसरे दिन ही सुबह के समय अपने घर से उस नगर से मीलों दूर जाने लगता है और चलते चलते उसे शाम हो जाता है, मगर वो किसान उस ऋषि के पास जाकर पहुंच जाता है, आश्रम में पहुंच जाता है। ऋषि मुनि के पास जाकर किसान उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद किसान उस ऋषि से कहता है, हे ऋषिवर, मैं इस वन में मीलों दूर एक नगर से आया हूँ और मैं अपने पुत्र के लिए गाय लेने आया हूँ, क्योंकि जो मेरा पुत्र है वो अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं आपके पास इस गाय को लेने आया हूँ। आपसे ये निवेदन है कि कृपया करके मुझे इस गाय माता को दे दीजिए ताकि मैं इस गाय को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की दूध की भूख को शांत कर सकूं। किसान फिर कहता है, हे गुरुदेव महाराज, आप जो भी चाहेंगे, जितना भी चाहेंगे उतनी मुद्रा मैं आपको दे दूंगा, परंतु इस गाय को आप मुझे दे दीजिए। उस किसान की बात को सुनकर ऋषिवर हंसने लगते हैं और कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हारे पुत्र की दूध की भूख है तो तुम अपने पुत्र के लिए इस गाय को निःशुल्क ले जा सकते हो। मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ और ऋषि को, साधु को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए तुम इस गाय को निःशुल्क ही ले जा सकते हो। परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्त है और उन शर्त को तुम्हें मानना होगा। तत्पश्चात ऋषि उसके स्थान से कहने लगते हैं, बेटा, जिसके घर में गाय माता जाती है उस घर में हमेशा सुख, समृद्धि, लक्ष्मी और वैभव
गाय के पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त है। और इसी कारणवश जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में सुख और समृद्धि साथ ही जाती है। इसीलिए तुम हमेशा इस गाय को भोजन के उपरांत भोजन, चारा, पानी, उसके रहने और बैठने की व्यवस्था समय समय पर ठीक ठाक करके रखना। ऋषिवर फिर कहते हैं, जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में गाय के पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि के दाता यानी माता पार्वती के मानस पुत्र भगवान श्री गणेश जी भी जाते हैं। इसीलिए तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी अवश्य खिलाया करना। अगर तुम इस गाय को रोज सुबह एक रोटी खिलाओगे तो उससे भगवान श्री गणेश जी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होकर तुम्हें और तुम्हारे घर को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद ऋषिवर किसान से कहते हैं, बेटा, अगर तुम इस गाय को अपने घर ले जा रहे हो तो कभी भी इस गाय को शोषण करने के बाद इसे छोड़ मत देना। कहीं तुम इस गाय को अपने घर ले जाने के बाद और इसका फायदा उठाने के बाद, यानी कि जब तक ये दूध दे और जिस दिन दूध देना बंद कर दे तो उसे उस दिन से छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसी दिन से तुम्हारे बुरे समय की शुरुआत हो जाएगी। गुरुवर ये बात कहकर उस किसान को जाने के लिए कहता है और फिर किसान अपने पुत्र के लिए उस गाय को लेकर अपने नगर की ओर आने लगता है। और फिर वो किसान जैसे ही अपने घर आकर पहुंचता है तो वो किसान गाय माता को हरा हरा चारा खिलाता है और उसे साफ सुथरा जगह पर लाकर और एक पानी के स्थान पर बांध देता है। उसके बाद में वो किसान उस गाय माता की खूब देखभाल करता है और वो गाय भी उस किसान को दूध देने लगती है और वो किसान उस गाय के द्वारा दिए गए उस दूध को अपने बेटे को पिलाकर उसकी भूख शांत करता है। मित्रों, जिस दिन से वो किसान उस गाय को अपने घर में रखने लगता है और उसकी देखभाल करने लगता है, उस दिन की बाद से ही उसके अच्छे दिन आने लगते हैं और वो किसान देखते ही देखते पूरे गांव में धनवान होने लगता है और उस नगर में, उस गांव में बहुत अच्छा एक घर बना लेता है। जिस दिन वो किसान अपने किसी कार्य को लेकर अपने घर से बाहर जाता तो वो अपनी पत्नी से इस बात को बोल कर जाता कि गाय माता को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह वो किसान गाय माता की खूब देखभाल करता और गाय माता किसान को जागृत रूप से परिचय देती रही। फिर एक दिन की बात है, गाय माता दूध नहीं देती है। जिस दिन वो गाय माता दूध नहीं देती तो किसान ज्यादा कुछ नहीं सोचता। उसे लगता है कि हो सकता है कि कोई भी कारणवश गाय ने आज दूध नहीं दिया होगा। परंतु प्रिय दर्शकों, फिर जैसे ही दूसरा दिन आता तो उस दिन भी गाय दूध नहीं देती है और देखते ही देखते बिल्कुल दूध देना बंद कर देती है। जब वो गाय दूध नहीं देती है तो वो किसान उस गाय से धीरे धीरे लगाव कम करने लगता है और गाय के पास जाना तक छोड़ देता है और ना ही गाय को सुबह सुबह रोटी खिलाता है बल्कि स्वयं खाना खा लेता है, परंतु गाय को चारा तक नहीं खिलाता है। उसके बाद में जब गाय माता को समय समय पर भोजन नहीं मिलता तो गाय माता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और फिर एक दिन वो किसान गाय माता के पास आता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर ले जाने लगता है और जंगल में जाकर छोड़ देता है। फिर जैसे ही घर आता है तो किसान का जो पुत्र था जैसे ही आकर देखता है तो किसान का पुत्र बीमार हो जाता है। जैसे ही किसान का पुत्र बीमार होता है तो उस समय किसान के पास बहुत धन होता है, तो उस समय किसान अपने पुत्र को एक अच्छी वैद्य के पास लेकर आता है और वैद्य के पास ले जाकर वैद्य से कहता है, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है, आप चाहे जितना धन ले लो मगर मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दर्शकों, जो किसान का पुत्र था उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो वैद्य उस किसान से कहता है, पैसा धन बहुत चाहिए। तो वो किसान का जो भी धन था वो सारा धन जितना भी उसके पास था वो सारा धन उसके पुत्र के इलाज में लग जाता है
और उसके बाद भी उसके पुत्र की स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं आता है और अंत में वो वैद्य और अधिक धन के बारे में बोलता है, तो वो किसान अपने द्वारा बनाए गए उस घर को भी बेच देता है और अपने पुत्र के इलाज में लगा देते हैं। उसके बाद वो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है और फिर उसका पुत्र ठीक हो जाता है और वो किसान अपने पुत्र को लेकर अपने घर, अपने नगर की ओर आता है, पर उसके पास कोई घर नहीं होता और ना ही धन होता है। तो किसान पूरी तरह से कंगाल हो जाता है और अपने पुत्र को अपने पुराने घर, अपने पुरानी झोपड़ी में लेकर चला आता है और वहां पर जाकर रोने लगता है और बहुत उदास होता है। किसान समझ जाता है कि ऐसा मेरे कर्मों की ही वजह से हो रहा है, तो वो किसान उस गाय माता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है और जंगल की ओर जाकर देखता है तो उसे वो गाय माता मिल जाती है। फिर गाय माता से जाकर वो किसान क्षमा मांगने लगता है और फिर गाय माता के पैरों में गिर जाता है। उसके बाद में गाय माता उस किसान से कहती है, बेटा जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। फिर वो किसान गाय माता से माफी मांगने लगता है। तत्पश्चात गाय माता किसान से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आज 3 बातें बता रही हूँ और इन 3 बातों पर तुम्हें आज के बाद हमेशा अमल करना होगा। उसके बाद में गाय माता उस किसान को 3 बातें बताने लगती है और कहती है, पहली बात, कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है या फिर अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल करता है या फिर उसका शोषण करता है, उसका फायदा उठाता है, वो मनुष्य, वो इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के भाग का छीन कर खाता है, वो भोजन उसके पेट में कभी भी नहीं पचता। इसीलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी के साथ छल और उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। दर्शकों, इसके बाद गाय माता दूसरी बात बताने लगी, कभी भी हमें अपने समय पर, अपने धन पर और अपने मन पर अपनी इच्छाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए। जो मनुष्य अपने समय, अपने धन पर और अपने आप पर गर्व करता है, वो मनुष्य हमेशा जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य ही ठोकर खाता रहता है, क्योंकि हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है। जैसे पहाड़ों में और जंगलों में पत्ता होते हैं, वो पत्ता कभी पत्थरों के नीचे होता है तो कभी पत्थर के ऊपर होता है। ठीक इसी प्रकार परिस्थितियां, शरीर, मन बदलता रहता है, इसे बदलता समय नहीं लगता। इसीलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने समय पर, अपने धन पर और अपने मन पर गर्व नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात गाय माता तीसरी बात बताने लगती है और कहती है कि कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रिय दर्शकों, कहा जाता है अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और अगर हम उस झगड़े की बारे में हमारी पड़ोस के अन्य लोगों से किसी भी चीज के बारे में राय ले रहे हैं तो लोग हमेशा काम को बिगाड़ने के बारे में ही सोचते हैं। इसीलिए कभी भी अपने किसी कार्य के लिए अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, ये 3 बातें गाय माता उस किसान को बताती है और किसान फिर से उसी समय गाय माता को अपने घर की ओर लेकर फिर से चला जाता है और ले जाने के बाद वो गाय माता की खूब सेवा करता है और गाय माता के द्वारा बताई गई इन 3 बातों पर अमल करता है। फिर देखते ही देखते वो किसान फिर से धनी होने लगता है और उसका अच्छा समय आने लगता है। तो मित्रों, इस प्रकार आपको आज की ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।